जय हो विनीत, जय हो में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं इटावा। पहले भी आप इटावा का राजनीतिक माहौल देख चुके हैं, लेकिन अब सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। देखते हैं अब क्या है यहाँ के लोगों की राजनीतिक राय। आपका नाम क्या है? विजय प्रताप। विजय प्रताप जी, आपके मुद्दे क्या हैं? किन मुद्दों पर वोट देने वाले हैं और किसे वोट देने वाले हैं? मुद्दे क्या हैं? वही मुद्दे हैं, रोजगार और सुरक्षा। तो किसे वोट दें? समाजवादी पार्टी अभी तो ठीक है, उनका मैनिफेस्टो है जो अच्छा है, और 5 साल इनके जो बीजेपी की देख लिए हैं, तो जैसे हैं वो सारे लोग जानते हैं अच्छे से। आपका क्या कहना है, किसे वोट देने वाले हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाला हूँ। क्यों देने वाले हैं? भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज के टाइम पे 100 योजनाएं चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की 50 चल रही हैं, भारत सरकार की 50 चल रही हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की, जिनके द्वारा घर का, राशन का, तमाम योजनाओं का लाभ जनता ले रही है। आपका क्या कहना है? आप समाजवादी समर्थक हैं क्या? आइए आप आइए। मेरा कहना ये है कि इस बार शासन तो सही चला है, ठीक है, लेकिन ना तो रोजगार मिल पाया, ना युवाओं को कोई काम मिल पाया। समस्याएं बहुत रही हैं। किसानों की सबसे ज़्यादा जो है ना, किसानों की सबसे बड़ी समस्या है कर्ज माफ़ी का। भाजपा ने अभी तक दिया ही नहीं मैनिफेस्टो में कभी। भारतीय जनता पार्टी कहती है 4.5 लाख लोगों को तो हमने सरकारी नौकरी दी है। कहती है, लेकिन अगर धरातल पर देखा जाए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, वो बिल्कुल सत्य है, वो तो दिखाई देता है। टीचर्स भर्ती हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं। सब पेंडिंग में पड़ी हुई हैं अभी तक, जो भी है सब पेंडिंग में है, और थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन किसानों का कर्ज माफ़ नहीं हुआ जिस तरीके से होना चाहिए। आज देखो तो सिविल में जा कर के, अगर गांव लोकल क्षेत्र में हम लोग जाएं तो वहाँ पे जा कर के देखो कितना परेशान है लोग। हम लोग तो जैसे तैसे कर भी लेते हैं, लेकिन गांव क्षेत्र में अगर आप जाओगे ना तो वहाँ 200 रुपया इनकम नहीं है। मजूरी जो पहले 450 रुपया थी, अब 300 से भी कम हो गई है। आपका क्या कहना है? ये कह रहे हैं लोगों को रोजगार नहीं मिला। लोगों को रोजगार मिला है। जो शिक्षित हैगा उसे शिक्षा मिली, शिक्षा के नाते उसको नौकरी मिली हैगी। और प्राइवेट सेक्टर में भी देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर में भी लोगों को नौकरी मिली है। ये कह रहे हैं किसानों का कोई भला नहीं हुआ, नौकरी जो है सब पेंडिंग पड़ी हुई है। नौकरियां मिली हैं, अभी शिक्षा भर्ती निकली थी, वही हुई हैं। और जो पेंडिंग डली हुई है, सरकार उनको भी करवाएगी। जो जो हो सकता था वो 5 साल में उन्होंने काम किया है। तो आपको क्या लगता है इन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी आपके यहाँ से जीत पाएगी? जी, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। आप क्या कहना चाहेंगे? अब की बार बम्पर वोटिंग, पेटियां भर भर के जाएंगी समाजवादी पार्टी में, पेटियां भर भर के, चाहे वोट मांगे या न मांगे। आदमी इतना परेशान हो चुका है और काफ़ी समस्याएं रही हैं, इसकी वजह से जनता रुष्ट है। नहीं, आप इटावा के रहने वाले केवल इसलिए, या कुछ ऐसे मुद्दे आपको लगते हैं? कैसा कुछ 2 मुद्दे बताइए जिनके कारण भारतीय जनता पार्टी हार रही है, सपा जीत रही है। सबसे ज़्यादा ये है कि किसानों का कोई हित नहीं हुआ है अभी तक। किसानों की सबसे ज़्यादा समस्याएं हैं, और गरीब मजदूर जो वैसे लोग हैं उनकी बहुत परेशानियां हैं। महंगाई बढ़ गई है, पेट्रोल डीजल अभी थोड़ा थमा हुआ है, चलो मान लो ठीक है, लेकिन अभी थोड़े दिन पहले देख रहे थे आप, हमने खुद अपनी बाइक हमने खड़ी कर दी, पैदल जाते थे साइकिल से। बताओ जमाना कहाँ पहुंच गया, और हम साइकिल से चल रहे हैं। मतलब साइकिल के या इलेक्ट्रिक या बिजली के बारे में सोच रहे हैं, जबकि ज़माना कहाँ पहुंच गया। ये है समस्या। डीजल नहीं डला पाएंगे फिर गाड़ी का क्या फ़ायदा है। आप कोई 2 बिंदु बताइए जिनके आधार पे आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार ने काम किया है। कौन से काम किए हैं? 2 अच्छे काम बताइए। ये है कि जब तक सपा सरकार थी, सपा सरकार में गुंडा राज था, हमारी महिलाएं बेटियां घर से बाहर नहीं जा पाती थी। आज के टाइम पे जो है स्वतंत्रता से लोग घूमे, सुरक्षित हैं, सभी सुरक्षित हैं, सभी बहनें बेटियां। और इससे ज़्यादा क्या चाहिए? और जो 5 साल में होना चाहिए था वो 5 साल में हुआ। आगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो आगे और भी काम होंगे। आप क्या कह रहे थे? तभी पार्टी का नया नारा है, नई हवा है, नई सपा। तो सब नया है अब की बार सपा। हाँ, आप हमें एक मिनट आप हमें एक बात बताइए, थोड़ा आगे आ जाइए। आप हमें बताइए, कह रहे हैं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो गुंडाई बहुत थी, महिलाएं घर से बाहर नहीं कर पाती। अब ये सब पुराने किस्से ना आपने देखे ना हमने देखे। नहीं, 5 साल पहले ही सरकार थी, हमने भी देखे, आपने भी देखे। नहीं, पहले जो भी रहा, लेकिन नई सपा और नई हवा है, यही है सिस्टम नारा। अब की बार सुनो, आ जाइए, आप आगे आ जाइए। बीएसपी में काम किया हमारे संटू भैया ने। अब यहाँ से खड़े हैं टावर से, उन्होंने जो भी किया किसी ने नहीं किया होगा। मतलब आप बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं। 2 अच्छे कारण बताइए जिनके कारण उनकी सरकार बननी चाहिए। उनकी सरकार, बहन जी की सरकार में कोई गुंडा नहीं आया। कहाँ आया? पुलिस से आदमी डरता था, आदमी कोई दिक्कत नहीं थी, हम सुरक्षित थे। बस यही कहते हैं हम, और क्या।
सुरक्षित पहले भी रहे हैं, अभी भी हैं सुरक्षित और रहेंगे भी। नई सपा और नई हवा है। क्या नया चेंज हुआ है सपा में, वो ये बताइए। सपा में ये है कि पुराना जो सिस्टम था, आज बताओ सफाई परिवार से किसको टिकट, चच्चा के अलावा किसको टिकट मिली है बताओ। पहले सब थे और ये सब, लेकिन अब की बार ऐसा हो रहा है कि अखिलेश माननीय मुख्यमंत्री महोदय पूर्व, निकलेगी भाई, और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने स्तर से, अपने पुराना। मतलब आप ये स्वीकार करते हैं कि पहले जो परिवारवाद था अब उसे छोड़ने का प्रयास हो रहा है? हो गया है, हो चुका है, हो गया है, मतलब सब हो चुका है। अब केवल ये है कि अखिलेश माननीय मंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री महोदय अच्छा अपना कर रहे हैं और नए लोगों को आगे ला रहे हैं, जो योग्य हैं, सामाजिक हैं, जिम्मेदार हैं और समझते हैं समस्याएं, वो उन नए लोगों को लेकर आ रहे हैं। आपका क्या कहना है, आप किसे वोट देने वाले हैं और क्यों वोट देने वाले हैं? मेरा वोट ही नहीं बना अभी इटावा में। नहीं, कहीं तो बना होगा, कहीं तो वोट देंगे। माहौल क्या, काम के ऊपर वोट देंगे, जो भी काम यहाँ पे करेगा। अभी इटावा में तो काम कुछ हुआ नहीं भाजपा की सरकार में, इसलिए मतलब भाजपा को वोट नहीं देना चाहिए। भाजपा को वोट नहीं देना चाहते हम। फिर बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी? संटू गुप्ता अगर आपके यहाँ से जो खड़े हुए हैं वो अगर इसमें आते समाजवादी पार्टी से तो उनको शायद वोट मिलता। वो नहीं खड़े हुए हैं, अब उनको 20 से टिकट मिली, यहाँ से टिकट नहीं दी गई है। पर्सनल व्यवहार है उनके लिए, वहाँ से वोट करें। आप आगे बताइए। उन्होंने काम किया। हमारा जमुना जी पे बैठ के खाना खा ली चले, इस टाइम वहाँ मखरिया भी नहीं बनती। कालीवान मंदिर पे बैठिए आप, हमारे घर की जितनी भी गलियां हैं, पूरे विजयनगर, रामनगर या तुम्हारे नगला गौर गया था कलम बुजुर्गों के पास, मैंने पूछा सर आप किसको वोट करेंगे, तो वो बोले आप यहाँ से जाइए, मैं संटू गुप्ता को वोट करूंगा। वो किसी भी पार्टी से खड़ा होगा उनको हम जिताएंगे और टावर बम पर जीतोगी संटू गुप्ता की, कोई आंकड़े में भी नहीं आएगा। इस बात का चैलेंज है हमारा। अरे सपा का ये गढ़ है, यहाँ समाजवादी समर्थक बहुत ज्यादा। जीतेंगे, हाथी जीतेगा यहाँ से, चैलेंज कर रहा हूँ मैं। आप क्या चैलेंज कर रहे हैं, कौन जीतेगा? भारतीय जनता पार्टी। आप भी चैलेंज कर रहे हैं? आप आगे चैलेंज करिए। चैलेंज ये कर रहा हूँ, नई सपा है, नई हवा है, नई सपा है, नई हवा है, और अब की बार पेटियां भर भर के जाएंगी वोटों, पेटियां नोटों की, वोटों की। अब की बार मतलब ग्रामीण स्तर से बात है कि पेटी खाली गई, जीते नहीं। तो ग्रामीण स्तर की मैं बात कर रहा हूँ कि अब की बार भरपूर मात्रा में वोट पब्लिक पूरी। अभी कुछ दिन पहले ही कन्नौज में समाजवादी समर्थक बताए जा रहे, एक व्यक्ति के पास 300 करोड़ रुपया निकला। क्या कहेंगे आप? लोग कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचारी हैं। नहीं, उनके पास सुनो, समर्थक ऐसा कोई नहीं, वो उनके पास कोई तथ्य नहीं है। सिर्फ अब कोई एंटी में है नहीं विरोधी, तो वो उनके ऊपर लाद दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी हमेशा मतलब ग्रामीण और गांव क्षेत्र से जुड़ी रही है और हमेशा सबके हित में सोचती है। आप थोड़ा आगे आइए, आप इधर आ जाइए। आप लोग देने वाले हैं और क्यों? हम संटू गुप्ता जी को वोट देंगे। संटू गुप्ता जी ने काम तो इटावा में किया है, लेकिन वो जीतने के बाद समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे, ठीक है। वो गृह जनपद है और लेकिन समाजवादी जितने भी एक मिनट भाई, जितने भी भू माफिया थे, अखिलेश भैया ने सबको इग्नोर कर दिया है। चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, चाहे वो अतीक अहमद हो, सबको उन्होंने इग्नोर कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने इतने काम किए हैं उत्तर प्रदेश में, किसी पार्टी ने नहीं किए। भाजपा ने केवल छला है और कुछ नहीं किया है भारतीय जनता पार्टी ने। आप ये कह रहे हैं भाजपा ने केवल छला है, आप क्या कहें? क्या चला है? इन्हीं से पूछ लीजिए भाजपा ने क्या चला है। बताइए क्या चला? आगे बता दीजिए। 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी, लेकिन 2 करोड़ रोजगार नहीं मिले। बताइए। रोजगार देखिए ना, आज के टाइम पे आप रोजगार पता तो करिए, कहाँ मिला नहीं मिला है। आप आइए, एक मिनट आगे बताइए क्या कह रहे हैं आप? एसएसपी के तमाचा मारा जा रहा है, रात में लड़की जलाई जा रही है, ये गुंडा राज नहीं है भाजपा सरकार में तो क्या है? आप बताइए ये क्या है? कहाँ क्या है? ये कह रहे हैं कि रात में लड़की जलाई जा रही है। जी हाँ, और इटावी में एसएसपी के तमाचा मारा है भाजपा सरकार में, और रात में ही वो लड़की जलाई गई है हाथरस कांड में। वो भाजपा सरकार में नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी सरकार। आपके पास इनका कोई जवाब है? मैं जवाब नहीं देना चाहता इनका। विकल्प है संटू भैया, संटू भैया सब उत्साहित है। समाजवादी पार्टी की सरकार पूरे 300 प्लस में आ रही है और अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और नए युवा चेहरे के साथ
नई संवेदनाओं के साथ, नई आशाएं, नई उम्मीदें इनके साथ हम लोग जो है प्रत्याशी समाज का चेहरा नहीं देख रहे हैं, कौन प्रत्याशी। हम लोगों का मेन उद्देश्य है राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना, और हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाकर ही रहेंगे। नीरव मोदी 30,000 करोड़ लेकर भागे, किसी ने दिया जवाब? नीरव मोदी 30,000 करोड़ लेकर भागे, किसी ने दिया जवाब? काला धन वापस आ रहा था, उसके बदले चला और गया देश का, किसी ने सवाल उठाया आज दिन तक? माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, अभी तक मुख्यमंत्री जी ने कहा। अब आपको क्या लगता है, आपकी सरकार 300 प्लस ला रही है? बिल्कुल 101% 300 प्लस। समाजवादी किस पार्टी नई सपा की बात हो रही है? अब किस नई सपा की बात हो रही है? जब मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे तब यही गवर्नमेंट थी, लॉ एंड ऑर्डर यही था। 5 साल के इतिहास में जो भाजपा का रहा है उसमें ऐसा कोई भी दंगा बताइए। सीएई में सीएई था तब, रुकिए, जब सीएई था, सीएई आया, बिल आया, दिल्ली में, पंजाब में, हर जगह बॉर्डर पे दंगे हो रहे थे, हर जगह लोग बैठे हुए थे। यूपी में कोई एक केस बताइए, किसी भी महिला को, किसी भी व्यक्ति को कोई हानि हुई हो? महिला का केस सामने बता तो रहा हूँ, महिला का नहीं, कोई भी दंगा भड़का हो, कोई भी भड़काऊ भाषण दिए गए हो। ये सरकार ऐसी है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि दंगा नहीं होने दिया। जिस योगी जी के चेहरे पे हिंदुत्व का एक लगा हुआ है, कोई भी मुसलमान परेशान हुआ हो, कोई भी व्यक्ति विशेष परेशान हुआ हो, कोई भी भाजपा सपा किसी भी ग्रुप, देखिए, एक मिनट एक एक करके बोलिए, वो बड़ा तार्किक बात कर रहे हैं, आप बताइए। आज तक ऐसा कोई मुख्यमंत्री हुआ है जिसने अपने खुद के केस वापस लिए हों? बताएं। कोई भी मुख्यमंत्री का केस, भारत का संविधान है, कोर्ट है, सब धाराएं हैं, कोर्ट ने बरी किया है, आप जाके जांच कराइए। अगर आपको लगता है कि उसमें कोई भी व्यक्तिगत अवधारणा है तो कोई भी मुख्यमंत्री, पहले भारत का संविधान पढ़िए, कोई भी मुख्यमंत्री अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से कोई भी और उसके ऊपर लगाया हुआ इल्जाम वापस नहीं ले सकता। अब बताइए। किसानों की छाती पे गाड़ी चढ़ाई गई, किसानों की छाती पे गाड़ी चढ़ाई गई। कौन से किसान की बात कर रहे हो? कौन से किसान की बात कर रहे हो? लखीमपुर में बात कर रहे हो? लखीमपुर में ये कौन से किसान की बात कर रहे हो? लखीमपुर में कौन सा किसान? आप इटावा का कोई भी किसान परेशान हुआ? किस किसान को? जिस किसान को गेहूं का 1200 मिलता था, आज 2500 मिल रहे हैं। आप बताइए। राजनीति इटावा से नहीं चलेगी, राजनीति पूरे प्रदेश की देखनी पड़ेगी। प्रदेश की राजनीति नहीं, देश की राजनीति, प्रदेश की राजनीति और इटावा की राजनीति, सबकी राजनीति एक है। आप व्यक्तिगत, कौन हरा रहा वो छोड़ दीजिए, आप किसी एक व्यक्तिगत आदमी को जिता के देश का विकास कर सकते हैं या प्रदेश का विकास कर सकते हैं। आदमी की जो अवधारणा होती है तो एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, एक पार्टी के लिए होती है। पार्टी भी कोई कानून लाएगी, पार्टी तुम्हारा विकास करेगी तो हम उस पार्टी के लिए वोट करेंगे। आप बताएं। ये सरकार ऐसी है, अगर इस सरकार में हम कांवड़ उठाएंगे तो हमारे ऊपर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की। तो इसमें गलत क्या है? धर्म का सम्मान है, धर्म का सम्मान कर रहे हैं, उसका सम्मान हम भी कर रहे हैं। नहीं तो समाजवादी में छेद वाली टोपी लगाते थे, उसमें कोई ऐतराज नहीं था आपको? हम आपको ऐसी वीडियो दिखा सकते हैं जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मस्जिद में जा रहे हैं, मस्जिद में जा रहे तो ये तो अच्छा है ना, धर्मनिरपेक्षता है, वो तो जाए। भारत के संविधान में लिखा हुआ है सेकुलरिज्म का मतलब सारे धर्मों का सम्मान करना। आप बताएं। लेकिन इस सरकार में अगर कोई युवा नौकरी मांगता है तो युवाओं के ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं, फूल नहीं बरसाए जा रहे, लाठियां बरसाई। युवाओं के ऊपर लाठियां बरसाई गई। जब भारत के संविधान में लिखा है प्रोटेस्ट करना है, आप शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कीजिए। आम आदमी को जब परेशानी होगी तो कानून को अपना काम करना पड़ेगा। जब व्यक्ति ओवर एज हो जाएगा, जब कोई लड़का अपने जॉब से हाथ धो बैठेगा, कब तक मतलब शांतिपूर्वक देखता रहेगा उसे? जब किसानों ने इतना धरना दिया तभी तो उनको हक मिला उस चीज का। आप कह लीजिए। कहना चाह रहा हूँ, किसान लगभग 1 साल तक किसान वहाँ धरने पर बैठे रहे। बताइए उनके साथ न्याय। अच्छा, हमें एक मिनट आप हमें ये बता दीजिए, उन 3 कृषि कानूनों में था क्या? चलो बताओ। अरे क्या यूपी का किसान परेशान था? यूपी का किसान गया धरने में? गया यूपी का किसान? सिर्फ पंजाब का किसान बैठा था। क्योंकि पंजाब का किसान बैठा था क्योंकि पंजाब में जितनी बड़ी मंडियां हैं, जितने बड़े साहूकार हैं, उनका तो धंधा चौपट हो गया। आप बताइए क्या कह रहे हैं? देखो, यूपी का किसान है छोटे स्तर का, जो यहीं रहना चाहता है, वो आगे बढ़ के अपना मतलब जो है रोजगार, लेबर क्लास है यहाँ का किसान। एक तरीके से देखा जाए तो ज़्यादा जमींदारी नहीं है, तो वहाँ के किसानों को ज़्यादा प्रॉब्लम थी तो वो लोग गए थे, और यहाँ से जो लोग जा सकते थे वो सारे गए थे। एक सिंपल छोटा सा हमें एक तरीका बता दो, ये समझा दो हमें, उन 3 कृषि कानूनों में था क्या?
उन 3 कृषि कानूनों में ये था कि आगे चल के गुलामी थी। बिल्कुल नहीं, कहाँ आपने पढ़ा उसे? बिल्कुल ऐसा नहीं था। कहीं भी आदमी अपना सामान बेच सकता था, किसी देश। आप यहाँ इस देश में समस्या ये है कि सबको अपनी बात कहनी है, किसी भी कानून का विरोध करना है, लेकिन उस कानून में क्या है किसी ने नहीं पढ़ा, एक भी लाइन नहीं पढ़ी। तो फिर उस कानून को वापस क्यों लिया गया? नहीं, तो फिर उस कानून को, अगर वो कानून गलत नहीं था तो उस कानून को वापस क्यों लिया गया? कानून को वापस लेना सरकार ने वापस लिया है, मोडिफाई करके सरकार फिर वो कानून लेके आएगी। भाजपा वाले हिंदू हैं, आप इधर आइए, 1 मिनट, आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। बात नहीं हो रही है, हिंदुज्म की बात नहीं है क्या? योगी जी हिंदू है, योगी जी हिंदू है। नहीं, हिंदू की बात ही नहीं, भैया ने अभी टोपी की बात कही। नहीं, लाल टोपी वाला आतंकवादी है क्या? लाल टोपी वाला आतंकवादी हो जाएगा क्या? नहीं, अगर कानून अच्छे, भैया अगर कानून अच्छे थे तो वापसी क्यों करे? कानून अच्छे थे तो वापसी क्यों करे? क्यों करे? कुछ फैसले सरकार को आपने आप बोल रहे हो कि वो खालिस्तानी है, वो खालिस्तानी कहाँ से हुए? खालिस्तानी, आपको पता है पंजाब में आज भी खालिस्तानी वाला वो चल रहा है। भैया तो कानून वापसी फिर क्यों करा? अगर बेहतर था। कनाडा से फंडिंग आती है उसकी पूरी, भाई आपको पूरी जानकारी है। देखिए, ये एक अंतहीन बहस है, माहौल गर्म हो रहा है। हम इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।